हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओड टू ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न, जिसे लिखा है फेमस रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स जो थे वो यंगर जनरेशन रोमांटिक पोइट थे और काफ़ी कम एज में ही इनकी जो थी डेथ हो गई थी। तो इनके लाइफ टाइम में जो था, इनकी जो वर्क्स थे इनको अप्रिशिएट नहीं किया गया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। और आफ्टर दैट इन्हें अप्रिशिएट किया गया और इनके जो वर्क्स थे उनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, वो बहुत फेमस हुए। 1890 जो था इनका कल्मिनेटिंग ईयर था माना जाता है जॉन कीट्स का। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी ओड्स लिखी हैं और ओड ऑन ग्रेशियन अर्न उसी में से एक ओड है। ओड जो होता है एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, एक गीत होता है संबोधित जो किसी को किया जाता है। और ग्रेशियन होता है ग्रीस से रिलेटेड। ग्रीक एक कंट्री थी पहले, पुराने वक्त में, एंशिएंट टाइम में उसे ग्रीस कहा जाता है। और अर्न होता है कलश। कलश यानी कि जिसमें कि अस्थियां रखी जाती हैं, ऐसा खूबसूरत कलश जो कि ग्रीक कल्चर से, ग्रीक जो है एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है। तो टाइटल को हमने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है। तो इसके बैकग्राउंड पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका, ग्रेशियन अर्न का। 1819 में जो था इसे जॉन कीट्स ने कंपोज किया था, यानी रिटन जो कि राइट इसको किया गया था 1819 में किया गया था। 1820 में जो था इसको पब्लिश करा दिया गया था और पब्लिश भी उन्होंने करवाया। उस वक्त जब ये पब्लिश हुई थी एनोनी मसली जो था, यानी कि बिना जॉन कीट्स के नाम के जो थे इसको पब्लिश कराया गया था। और पब्लिश ये कराई गई थी एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स। एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स में इसको पब्लिश कराया गया था जॉन कीट्स के द्वारा। तो ये जो एक कलश है, अस्थि कलश, इसको जो डायरेक्ट जो है जॉन कीट्स संबोधित करते हुए बात करते हैं, उसको बताते हैं। और उसके ऊपर ये जो अर्न है, ये जो ग्रेशियन अर्न है, इसके ऊपर खूबसूरत जो कलाकृतियाँ हैं ग्रीक टाइम की, एंशिएंट टाइम की जो है, मनुष्य की, देवताओं की, फूल पत्तियों की उकेरी गई हैं। तो अर्न के ऊपर देखिए, अर्न जो है उसके ऊपर बहुत खूबसूरत पत्तियां हैं, डिटीज़ की तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं। तो उनको जो है उकेरा गया है अर्न के ऊपर। तो वो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये किस वक्त की जो चीज़ें हैं उनको बयान कर रही हैं, ये इमेजेस क्या कहना चाहती हैं, ये एक दूसरे के लिए, हमारे लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। तो इससे रिलेटेड जो है ये एक ओड है। तो चलिए इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझते हुए चलते हैं दोस्तों। तो आप भी ध्यान से समझते हुए चलिएगा। और एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो ओड है, ये टोटल इसमें 5 स्टेंजाज हैं। 5 स्टेंजाज हैं और 5 स्टेंजाज भी, ईच स्टेंजा जो है 10 लाइंस का है, तो टोटल 50 लाइंस हुई। तो आज जो है हम फर्स्ट 2 स्टेंजाज को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और रिमेनिंग जो 3 स्टेंजाज हैं उनको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों लेक्चर जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस। तो दाउ यानी तुम, अब वो किसको संबोधित कर रहे हैं, अर्न को। यानी ये जो एक बेजान, एक लाइफलेस अर्न है, अस्थि कलश है, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम क्या हो। स्टिल यानी येट, यानी अब तक क्या हो, तुम जो हो अब तक। अनरेविज्ड, अनरेविज्ड होता है दोस्तों अनछुआ, अनटच्ड, जिसे अभी तक टच ना किया गया हो। अनटच ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस होता है काम, कामनेस, शांति। तुम क्या हो, एक शांति की दुल्हन हो जिसे अभी तक छुआ नहीं गया है, तुम अनटच हो। दाऊ तुम, फोस्टर, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम।
देखिए फोस्टर होता है दत्तक यानी गोद लिया हुआ, चाइल्ड यानी बच्चा, साइलेंस यानी शांति, स्लो टाइम यानी समय धीरे धीरे जो चलता है। देखिए यूजुअली क्या होता है, टाइम फ्लाइज, बट ये एक बेजान, एक लाइफलेस अर्न है। इस पर जो कृतियाँ उकेरी गई हैं, इमेजेस उकेरी गई हैं, उनकी वजह से ये जो टाइम है अपने आप में रुक गया है, स्लो हो गया है। तो इसलिए वो उसको कह रहे हैं कि अर्न को, कि तुम क्या हो, इस स्लो टाइम की, जो धीरे वक्त चल रहा है और ये जो शांत समय है, उसकी क्या हो, एक गोद लिए हुए पुत्र के समान हो या बच्चे के समान हो। सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन होता है दोस्तों जो कंट्री लाइफ होती है यानी कि रूरल लाइफ होती है, उससे रिलेटेड ये वर्ड है, अर्काइक वर्ड है। हिस्टोरियन इतिहासकार हो, तुम क्या हो, रूरल लाइफ को प्रेजेंट करने वाले एक इतिहासकार हो, क्योंकि उस पर जो अर्न है, ये जो अर्न है इसके ऊपर क्या उकेरा गया है, ये पुरानी ग्रीक टाइम की जो इमेजेस हैं, तो कंट्री लाइफ से रिलेटेड इमेजेस को उकेरा गया है। तो इस तरीके से ये जो अर्न है ये क्या हुआ, एक इतिहासकार हुआ जो कि अपनी इमेजेस के थ्रू रूरल लाइफ को प्रेजेंट कर रहा है। हु कांट दस एक्सप्रेस अ फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन अ राइम। तो वो कह रहे हैं कि तुम एक क्या हो, रूरल लाइफ को, कंट्री लाइफ को यानी कि गांव की ज़िंदगी को, ग्रामीण ज़िंदगी को के इतिहासकार हो। और कैसे इतिहासकार हो, कि तुम एक फूलों भरी गाथा को बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्वीटली, मधुरता से बयान कर सकते हो, और इतना अच्छा बयान कर सकते हो, इतना अच्छा उसको सबको समझा सकते हो, किसके थ्रू, जो तुम्हारे ऊपर इमेजेस हैं उसके थ्रू, देन आर राइम, यानी कि एक अच्छे कवि की राइम, गीत से भी अच्छा तुम उसको प्रेजेंट कर सकते हो। What leaf fringed legend haunts about the shape of deities, of mortals, or of both? अब यहाँ पर जो है, अब वो कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये जो इमेजेस हैं, ये जो फूल पत्तियों की जो आकृति उसके किनारों पर उभारी गई है, बनाई गई है इस अर्न के, वो कह रहे हैं व्हाट लीव फ्रिंज लेजेंड्स हॉन्ट्स अबाउट द शेप, तुम्हारी जो शेप है, तुम्हारा जो ये इमेजेस इस पर लीफ की जो पत्तियों की उकेरी गई हैं, ये कौन सी गाथा जो है हमें बताती हैं। ये हमें मतलब वो उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही है, वो ये उत्सुक हैं जानने के लिए। ऑफ डिटीज, देती देवताओं की है, मॉडल्स यानी ह्यूमन बीइंग की है, या फिर दोनों की इमेजेस, दोनों की जो गाथा है वो बताती हैं। इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी, देखिए ग्रीस में ये आर्केडी और टेम्प नाम की घाटियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, रूरल लाइफ के लिए, रूरल जो आर्किटेक्चर है, लैंडस्केप्स है, उसके लिए बहुत फेमस हैं। तो क्या ये उन दोनों के बारे में है, या उनको भी ये हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, ये जो तस्वीरें हैं उनमें कुछ मैन और गॉड दिखाए गए हैं। तो जो जॉन कीट्स हैं वो पूछ रहे हैं, सवाल करते हैं कि ये कौन से आदमी और देवता हैं, भगवान हैं, जो इन तस्वीरों में, इमेजेस में जो तुम्हारे अन पर बनाई गई हैं, ये कौन है। व्हाट मेडन्स लोग, और इनमें जो मेडन्स हैं यानी कि औरतें हैं, लड़कियां हैं, ये लोथ यानी हेट, ये किस चीज़ से घृणा कर रही हैं। व्हाट मैड परस्यूट, और आदमी जो है वो किन चीज़ों के पीछे इसमें पागल हो रहे हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और किस चीज़ का ऐसा स्ट्रगल इसमें दिखाई दे रहा है जिससे वो भाग रही हैं, औरतें किस चीज़ से भागने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स यानी कि डफली, और पाइप्स यानी कि फ्लूट, ये किस तरह के पाइप हैं और टिम्ब्रल्स हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। और व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और ये कैसा एक पागलपन है जो इन तस्वीरों में, इमेजेस में दिख रहा है। तो जो इमेजेस हैं उनके थ्रू वो देख रहे हैं, कुछ औरतें हैं, आदमी हैं, देवता हैं, उनके हैं इमेजेस जो हैं अर्न के ऊपर बनाई गई हैं, ये एंशियंट ग्रीक टाइम से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड वो जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है एक कामुक दृश्य है, कहीं ना कहीं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, अब यहाँ पर दूसरे जो इमेज है उसको वो बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हर्ड मेलोडीज, जो भी मधुर संगीत हम सुनते हैं अपने कानों से, वो बहुत ही मधुर लगता है, मीठा लगता है, जो हम सुन लेते हैं। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, मगर जो हमने नहीं सुना होता है, जिसके बारे में हम, हमारे कानों में अब तक जिसकी मतलब मधुरता नहीं पहुंची होती है, वो हमें ज़्यादा स्वीट लगता है। देयर फॉर गेट सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए ये जो सॉफ्ट पाइप्स हैं जो बज रहे हैं, मधुरता का संगीत है, उसे बजाते रहो। नॉट टू द सेंशुअल एयर, कामुक
कानों के लिए नहीं मतलब ये जो संगीत है मेरे कानों के लिए नहीं होना चाहिए, बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटेल्स ऑफ नोट ऑन, परंतु आत्मा की शुद्धता के लिए, आत्मा की खुशी के लिए ये जो पाइप हैं, ये जो म्यूजिकल नोट्स हैं, इन्हें बजना चाहिए, जो कि कान ना सुन सकें पर आत्मा सुने। फेयर यूथ beneath द ट्रीज। अब देखिए यहाँ पर एक और इमेज जो है अर्न के ऊपर आई हुई है, तो जिसको वो बयान कर रहे हैं जॉन कीट्स, और उसके बारे में भी वो काफ़ी जो है डिस्क्राइब करते हैं। फेयर यूथ, ए नवयुवक, एक सुंदर नवयुवक, beneath द ट्रीज, जो पेड़ों के नीचे बैठे हो, thou can't not leave thy song, तुम्हारा ये जो समधुर गीत है, संगीत है, ये कभी नहीं पुराना होगा, ये कभी नहीं भुलाया जाएगा। नोर एवर कान दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ही ये जो पेड़ इस पर उकेरा गया है ये कभी भी नंगा होगा। नंगा मीन्स यहाँ पर बेयर नंगा होता है, बट यहाँ पर लीफलेस बोला जाएगा, तो वो कभी भी लीफलेस नहीं होगा, उसकी पत्तियाँ भी कभी नहीं झड़ेंगी। तुम्हारा संगीत है, जो गीत है मधुर, वो भी कभी खत्म नहीं होगा, वो भी हमेशा जिंदा रहेगा। बोल्ड लवर, और साहसी प्रेमी, नेवर नेवर कान दाउ किस। अब यहाँ पर देखिए एक इन लाइंस के ज़रिए आप खुद ये देख सकते हैं कि एक इमेज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक बोल्ड लवर है और वो अपनी जो है प्रेमिका को किस करना चाहता है। तो नेवर कान दाओ किस, तुम उसको कभी अपनी प्रेमिका को किस नहीं कर सकती, क्योंकि जो अर्न के ऊपर तस्वीरें बनाई गई हैं तो उनमें जो है वो सदा के लिए जो है वो अमर हो गई हैं, और वो अपनी जगह स्टिल हैं, और वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि ये लाइफलेस एक अर्न है, लाइफलेस इमेजेस हैं, तो वो कभी भी अपनी प्रेमिका को किस नहीं कर सकता। दाओ विनिंग नियर द गोल, यद्यपि तुम उसके करीब हो, यानी अपनी जो किस करने के, चुंबन लेने के करीब हो, तुम उसके करीब, अपने गोल के करीब हो, येट डू नॉट ग्रीव, पर तब भी तुम इसको नहीं पा सकोगे, पर तुम ग्रीव मत करो, दुख मत मनाओ, सैड मत हो। शी कैन नॉट फेड, अब वो कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारी प्रेमिका है, एक खुशी की बात इसमें ये है कि उसका जो यौवन है वो कभी कम नहीं होगा, वो हमेशा तुम्हारे लिए जवान रहेगी, क्योंकि की इमेज है। दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, यद्यपि इसमें तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो तुम उसको किस नहीं कर सकते हो, चुंबन नहीं कर सकते हो, तुम उसको मतलब उससे एक दूरी पर ही रह गए हो, तो फिर भी क्या नहीं है, तुम्हारे लिए एक ब्लिस नहीं है। फॉर एवर विल दाउ लव, पर तुम्हारा जो प्यार है वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। एंड शी बी फेयर, और वो भी हमेशा के लिए जवान रहेगी, यौवन उसका भरपूर रहेगा। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि अर्न के ऊपर जो इमेजेस हैं, जो आकृतियाँ हैं, चाहे वो पत्तियों की हों, चाहे वो पेड़ों की हों, चाहे वो देवताओं की हों, या लवर की हों और उसकी प्रेमिका की, वो सभी जो हैं अमर हो चुकी हैं, क्योंकि वो एक इमेजेस हैं, अर्न ने उनको जो है, अर्न के ऊपर जो है वो बनी हुई हैं, तो इसलिए जो है वो लाइफलेस होते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यह है कि वो टिल द लास्ट तक रहेंगी, लास्ट वक्त तक, आखिर वक्त तक जो है, जब तक ये अर्न है तब तक वो रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो जो स्टेंजाज हैं इनको डिस्कस करेंगे, वरना जो है जो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट जो 3 स्टेंजाज हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको हमारी ये जो कोशिश है ये अच्छी लगी होगी, और ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।